देखिए भैया लास्ट क्लास में मैंने आपको जो कराया था वो रेजिलेशन तक कराया था। रेजिलेशन टॉपिक जो था वो मैंने वाईफाई जाने की वजह से वहीं पर रोक दिया था। ठीक है भैया, आज रेजिलेशन में आगे करेंगे, मतलब समझेंगे रेजिलेशन को। वैसे कल बता दिया था, एक छोटी सी डेफिनेशन ही उसके लिए सफिशिएंट है रेजिलेशन को समझने के लिए। ठीक है भैया, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है भैया, पास में आते हैं और डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। ठीक है, और जब अगर मैं बात करूं भैया, अगर मैं बात करूं रख उसको इसी में रख। ठीक है भैया, देखिए भैया, चलो ठीक है। तो भैया बात करूं भैया, बात करूं पानी की, तो पानी की 3 स्टेट होती है, बर्फ होती है और सॉलिड मतलब, ठीक है भैया, और लिक्विड होती है और गैस की स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है। ठीक है भैया, और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड स्टेट में। किसमें होती है भैया? अब मैं बर्फ के ऊपर क्या करता हूं भैया, अगर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास पास में आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है भैया, बढ़ती है। अब हमें पता है भैया पानी की बर्फ की डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि वो सॉलिड से कहां जाएगा, लिक्विड स्टेट में। यानी अगर आप किसी बर्फ के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वो क्या होती है भैया, मेल्ट कर जाती है। क्या करती है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेकिन वो बर्फ मेल्ट कर जाती है। ठीक है भैया, लेकिन जब आप उसी प्रेशर को हटा देते हो तो बर्फ फिर क्या होती है, जो पानी मेल्ट हुआ है वो दोबारा से कम टेम्परेचर होने की वजह से वापसी क्या होता है भैया, बर्फ बन जाता है। प्रेशर लगाने पर बर्फ पानी, और प्रेशर हटाने पर पानी बर्फ। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, रेजिलेशन। रेजिलेशन, ठीक है भैया। तो कल मैंने आपको बताया था भैया रेजिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें अगर आप भैया बर्फ के ऊपर, ठीक है भैया, प्रेशर लगाओगे तो बर्फ के टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, केवल उसकी स्टेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है भैया, बर्फ क्या होगी भैया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है और जो बर्फ की या जो पानी की डेंसिटी होती है लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा होती है। प्रेशर अप्लाई करो, मॉलिक्यूल पास पास में है, डेंसिटी बढ़ी, और जो बर्फ थी वो किस में आ गई, लिक्विड स्टेट। जैसी प्रेशर हटाया, प्रेशर हटा गया भैया, दोबारा से क्या हो भैया, टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिड स्टेट में, इसे रेजिलेशन कहते हैं। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है भैया, आपने देखा होगा भैया जो वहां पे बर्फ बर्फ गिरती है, ठीक है, बर्फ गिरती है तो जहां पे गाड़ियां चलती है, जहां पे गाड़ी चलती है तो गाड़ी के टायर के वहां पर बर्फ होती ही नहीं है, नॉर्मल रोड होती है। ठीक है भैया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गाड़ी जाती है तो बर्फ वहां पे होती है ऑलरेडी, और गाड़ी के वजन की वजह से लगता है बर्फ के ऊपर प्रेशर। क्या लगता है भैया? और वो प्रेशर क्या करता है भैया, उस बर्फ को लिक्विड स्टेट, क्योंकि जब प्रेशर लगेगा गाड़ी के वजन की वजह से उसके ऊपर, बर्फ के ऊपर प्रेशर लगेगा तो भैया क्या होगी भैया, बर्फ की डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ के किस में चेंज होएगा भैया, लिक्विड में। और थोड़ी देर भी अगर गाड़ी नहीं जाती वहां से, थोड़ी देर भी अगर गाड़ी नहीं जाती तो दोबारा से क्या होगी, वो जो लिक्विड में आई है वो किस में हो जाएगी भैया, सॉलिड में जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर है बेटा ऑनलाइन में सबको कि रेजिलेशन क्या है? रेजिलेशन क्या है, क्लियर है? किसको किसको क्लियर है, जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए भैया। रेजिलेशन, रेजिलेशन प्रोसेस किसको किसको क्लियर है भैया? तो रेजिलेशन दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं भैया, जब हम किसी भी बर्फ के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बर्फ का तापमान चेंज हुए बगैर बर्फ क्या होती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट जाती है। जैसे ही आप उस प्रेशर को हटाओगे तो बर्फ वापसी क्या होगी भैया, आपके सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को, ठीक है भैया। यहाँ पे बहुत सिंपल सी वो लिख रहा हूं, ये भैया आइस है, तापमान इसका मान लीजिए मैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूं। ठीक है भैया, इसके ऊपर आपने प्रेशर को क्या किया भैया, इंक्रीज किया। अब ये आइस क्या होगी भैया, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन तापमान अभी भी क्या रहेगा भैया, -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और जैसे ही आपने फिर प्रेशर को क्या किया भैया, डिक्रीज किया, प्रेशर को क्या किया भैया, डिक्रीज कर दिया, तो ये भैया फिर वहां पे आइस क्या होगी भैया, वाटर क्या हो गया भैया, आइस में कन्वर्ट हो गया। अब भी इसका क्या है भैया, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है भैया। इसी प्रोसेस को पूरा क्या कहते हैं भैया, रेजिलेशन। क्लियर है भैया? अभी क्लियर है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको? चलो भैया फटाफट जल्दी से फोटो ले लो इसकी। ठीक है भैया, ये मैं ज्यादा फालतू नहीं लिखवा रहा इसके बारे में, ठीक है, अत्यधिक लिखवा के भी कोई वो हमें लाभ नहीं होने वाला। समझ गया? समझ गया? तो ये मारूंगा मैं इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेजिलेशन, एग्जाम्पल ऑफ रेजिलेशन। रेजिलेशन को चुप हो जा, क्यों बोल रहा है?
एग्जाम्पल ऑफ रेजिलेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं भैया रेजिलेशन के, एनसीईआरटी में लिखे हुए, ठीक है भैया। आप समझ गए ना भैया, प्रेशर लव, आप खुद ही देख लो भैया। आप बर्फ देखिए, बर्फ देखिए, वो स्नो होती है, स्नो 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 जिम में लगी थी परसों की, ठीक है। स्नो होती है, स्नो, स्नो को लेना यार, स्नो तो तुम तो गई नहीं हो कभी शिमला पिमला। चलो ठीक है, तो मैं शिमला जैसा माहौल बनाता हूँ, फ्रीजर में जाना, फ्रीजर के ऊपर में यू करना, स्नो गिरती है, ठीक है भैया। फ्रीजर के ऊपर टॉप में जो होती है वो फ्रीजर वाली लेयर होती है, उसमें ऐसे खर्चना, स्नो बन जाएगी आपके हाथ में, ठीक है। उसको दबाना जोर से, जब जोर से आप दबाओगे ना तो भैया पानी बन जाती है, ठीक है भैया। और वैसे वो पानी ही रहती है, दोबारा आइस नहीं कन्वर्ट होती, पता क्यों? क्योंकि आपके हाथ की गर्मी जो होती है ना, उसको बर्फ बनने ही नहीं देती फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया कि जब भी आप स्नो को दबाओगे, अब ये भैया वो दस्ताने पहनकर ऐसे वो वहां पे शिमला पिमला जाओगे तो वहां पे देखोगे स्नो को दबाओगे तो भैया क्या होगा, वो बर्फ वो पानी में थोड़ा कन्वर्ट होगी, लेकिन जैसे हटाओगे दोबारा से हो बर्फ में आ जाएगी। एक ये एग्जांपल है, मैंने गाड़ी का एग्जांपल बताया भैया, गाड़ी जो होती है वो आईसी इलाके से जाती है, तो वजन की वजह से क्या होता है भैया, बर्फ पिघल कर क्या होती है भैया, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसी गाड़ी गुजर जाती है, थोड़ा टाइम बीत जाता है, दोबारा से वही पानी क्या होता है भैया, बर्फ में कन्वर्ट होता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम रेजिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रेजिलेशन। इधर हो जाओ बेटा, तो ठीक है, ठीक है। तो भैया क्लियर है, एग्जांपल लिख लेना भैया, मैं इसके एग्जांपल नहीं लिखवा रहा, अत्यधिक टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है भैया, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है भैया, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हुए, ठीक है भैया। तो है तो इसमें भी क्या कर रहा है, मतलब फेंक रखा है पैकेट में पड़ा हुआ। देखिए भैया, चुप हो जाओ, टॉपिक है भैया भाई प्लीज बोलिए नहीं, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है भैया ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, ठीक है भैया। छोटा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, और बहुत इजी टॉपिक है, समझना बड़ा ही आसान है। देखिए भैया, हीट का ट्रांसफर 3 तरीके से होता है, हीट का ट्रांसफर 3 तरीके से होता है। पहले मैं नाम बताया तो फिर समझा दूंगा, ठीक है भैया। पहला जो नाम होता है भैया क्या होता है, रेडिएशन। क्या होता है भैया, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा कन्वेक्शन। ये 3 चीजें होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है भैया, हीट का ट्रांसफर होता है। अब कंडक्शन में क्या होगा भैया, कंडक्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए एक लाइन लगी हुई है, ठीक है भैया, मैं यहां से मूव नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पीछे वाले बंदे को पार्ले जी देना है। क्या देना है, पार्ले जी। तो मैं क्या करूंगा, अपने साइड वाले बंदे को पकड़ा दूंगा, साइड वाला पीछे वाले को पकड़ा देगा, ऐसे ऐसे करके पीछे पकड़ते 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 वो पार्ले जी का पैकेट कहाँ चला गया भैया, पीछे चला गया, ठीक है भैया। ठीक है भैया, तो इसे कहते हैं कंडक्शन। बिल्कुल सेम ऐसी क्या होती है भैया, हीट होती है। हीट जब, जैसे मान लीजिए, अभी खैर इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई चिमटा लिया, चिमटे को वहां पे आग में रखा, आग के आगे रखा, तो वो हीट क्या होती है, इधर तक पहुंच जाती है। तो जिस वे में पहुंच रही है वो हीट ना, उसे कंडक्शन कहते हैं। कैसे पहुंचती है, जिस पहला मॉलिक्यूल जो गर्म हो रहा है उसने एनर्जी ली, उसने दूसरे मॉलिक्यूल को क्या किया, ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, पांचवें ने, ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो हीट आपके हाथ तक पहुंच गई। इसे कहते हैं भैया कंडक्शन। क्या कहते हैं भैया, एक दूसरा मेथड भी है हीट ट्रांसफर होने का, पता है क्या, क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, मैं खुद देके चले आऊं उसको पार्ले जी, जिसके पास हीट है, जिसके पास एनर्जी, वो खुद ही चला जाए वहां पर, उस लोकेशन पर। इसे कहते हैं भैया कन्वेक्शन, ठीक है भैया। एक तो मैं दूसरे को दूं, एक लाइन लगी हुई है, एक बंदे को दूं, दूसरा वाला बंदा पीछे वाले को दो, उसका वाला अगले, ऐसे ऐसे देते देते ये पार्ले जी वहां पहुंच गए। इसे कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं भैया, और एक है कि मैं खुद दे के चला हूं, क्या भैया, ये हो गया कन्वेक्शन। और एक ऐसा होता है कि मैं सीधा यहां से फेंक दूं और वो कैच कर ले, इसे कहता है रेडिएशन। क्या कहते हैं भैया, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, हीट अपने आप क्या होगी भैया, पहुंच गई। कंडक्शन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हिट देता, तीसरा चौथे को, पांचवा छठे को, सातवां आठवें को, और जहां तक पहुंचनी होती है हीट अपने आप क्या होती है, पहुंच जाती है। इसे कहते हैं भैया कंडक्शन। क्या कहते हैं भैया, कंडक्ट करना। और कन्वेक्शन क्या होता है भैया, यहाँ पर क्या होता है, खुद मॉलिक्यूल जिसके पास हीट है वो खुद ही क्या होता है भैया, देके चला आता है।
ठीक है। और तीसरा होता है रेडिएशन की ना कोई मूवमेंट नहीं होती, हीट अपने आप ही क्या होती है भैया, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है भैया, जैसे पार्ले जी का पैकेट मैंने पीछे वाले बंदे को देना था, बीच वाले को ना दे करके सीधा उसके पास फेंक दिया, समझ गए भैया। एक बड़ा ही छोटा एग्जांपल है, ठीक है भैया, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफर होने का मोड क्या क्या है, तो भैया बता दूं पहला क्या है भैया, कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, ठीक है भैया, और चौथा और तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है भैया, ये तीन मोड है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट के, हीट ट्रांसफर के। अब यहाँ पे एक फ्राईदान बना रहा हूं मैं, फ्राईदान, वो फ्राई पैन जिसमें पानी क्या कहते हैं, गर्माते हैं, क्या कहते हैं उसे, फ्राई पैन, फ्राई पैन, चाय बनाने वाला बर्तन, मैं तो यही कहता हूँ चाय बनाने, मेरे को पता नहीं ज्यादा, पतीला, ठीक है। ये उंगलियां है, हाथ ये रहा, हे भैया, ये ओए चुप हो जा, हे भैया, ये आग है, ठीक है, ये गैस चूल्हा है, गैस जल रही है, फ्लेम है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये हीट है, ये क्या है भैया, हीट है, ये हीट है। अब ये पानी है इसके अंदर, तो आपको पता है ये पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं भैया, जब हीट लेंगे तो ऊपर की तरफ आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, जो गर्म वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होते हैं, और जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होता है भैया, नीचे की तरफ होते हैं। इसे कहते हैं कन्वेक्शन, क्या भैया ये कन्वेक्शन, इस तरह से कहते हैं भैया कन्वेक्शन, ठीक है भैया, ठीक है। दूसरा है भैया ये जो हीट है वो भैया आपके पास मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी आएगी, ऐसे से ये मॉलिक्यूल इसको हीट देगा, 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 तो इसे कहते हैं भैया कंडक्शन। कंडक्शन इसे क्या कहेंगे भैया, यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद ही हीट लेके आ रहा है सरफेस पे, यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद हीट लेके आ रहा है सरफेस पे, तो इसे कहेंगे भैया कन्वेक्शन। क्या कहते हैं इसे भैया, कन्वेक्शन। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट दे रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे को, आपके हाथ तक हीट आ गई, तो इसे कहते हैं भैया कंडक्शन। और भैया यहाँ पर आपका हीट ऐसे भी आ रही है, सीधा ऐसे डायरेक्ट आपके हाथ की तरफ, आपके हाथ की तरफ सीधा डायरेक्ट ऐसे हीट आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं भैया, रेडिएशन, ठीक है भैया। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है जहां पर आपको तीनों चीज एक साथ देखने को मिलती है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, फटाफट बड़ा क्लियर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑनलाइन, ऑनलाइन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सबको क्लियर है, ठीक है। चलो फटाफट फोटो ले लो, सुंदर सा जो डायग्राम बना रखा है, सुंदर सा जो डायग्राम बना रखा है, क्लियर, जल्दी बना लो बच्चा, जल्दी बना लो। मॉलिक्यूल हीट का ट्रांसफर नहीं करता है, सूरज से आने वाली हीट आप तक जिस मोड से आती है वो रेडिएशन मोड होता है, ठीक है भैया। बीच में स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होती है भैया, हीट हमारे तक पहुंच जाती है, जिस मोड से ट्रांसफर होती है उसे रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है भैया। रेडिएशन, रेडिएट होके आती है, ठीक है भैया, अभी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते भैया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया हमारे जो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज पढ़नी है हमें यहाँ पर, ठीक है भैया, वो नहीं अब क्या जरूरत है इसकी, ये है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो इसको लिए जानना जरूरी है, इसको ये सिलेबस में ही नहीं है, ये केवल पढ़ के ध्यान के सुन ले, ये डायग्राम समझ में आ गया ना, बस डायग्राम याद रखिए और कुछ नहीं, ठीक है भैया। और ये सिलेबस में ही नहीं है, बाकी जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसके लिए जानना जरूरी है, ठीक है भैया। लेकिन भैया थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अगला टॉपिक है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बेटो। देखिए भी आज एक ही मीटिंग लूंगा, सिंगल मीटिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा 12 बजे टेस्ट है 12वीं का, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी देखिए भैया क्या है, ओए अभी देखिए थर्मल कंडक्टिविटी में होता क्या है भैया, यहाँ पे कंडक्टिविटी बोल रहा हूं मैं, समझ गया भैया। अब ये कंडक्टिविटी तो आपका कौन सा भैया, एक मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का।
अब इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अपनी हीट को दूसरे मॉलिक्यूल को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवा छठे को। हमें ये पढ़ना है और सबसे मेन टॉपिक यही है, ठीक है भैया। अब देखिए क्या होता है भैया, ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है यार, कैसा बन गया। अब बेटा आप चुप रहो वरना आपका मूवी बेकार कर दूंगा। भैया ये एक स्लैब है, ठीक है भैया। अब ये स्लैब है, इसका इसके दोनों फेस के ये फेस है, इसका एरिया क्या है भैया, ए है। ए क्या, एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ फेस, फेस का एरिया ए है, ठीक है भैया। ये दूसरा फेस है, ठीक है भैया, इसका भी एरिया सेम ही है, लेकिन इस फेस को नाम देता हूं भैया के, और इस वाले फेस को नाम देता हूं एल, ठीक है भैया। ये दूसरा फेस है। इन दोनों फेस के बीच में जो सेपरेशन है कितना भैया, एक्स है। एक्स क्या भैया, सेपरेशन इन बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में क्या है भैया, आपका सेपरेशन है, ठीक है भैया। और हाँ बस, ठीक है बस, या आप कह सकते हो थिकनेस ऑफ स्लैब भी कह सकते हो। इसकी थिकनेस क्या भैया, के है, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया भैया, मोमबत्ती जला दी। क्या करिए भैया, मोमबत्ती जला दी, ये मोमबत्ती जला दी, ठीक है भैया। अब ये मोमबत्ती क्या होगी भैया, जलेगी। जलेगी तो भैया क्या करेगी, इसको हीट देगी। हीट देगी तो ध्यान दीजिए भैया, हीट देगी इस मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को हीट देगा। ये मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को हीट देगा, ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को हीट देगा। वैसे हर जगह पे हो रहा है, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ केवल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को हीट देगा, ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को, ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को। फाइनली आपकी हीट यहाँ पर पहुंच जाती है। कितनी हो जाती है भैया, समझ में आई बात नहीं भैया। देखिए भैया, यहाँ पर जब इसने इस कैंडल से आग लगी, आग जली, इसके अंदर आग जली, तो भैया क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट हुई तो भैया क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के पास हीट आई, और ये मॉलिक्यूल क्या हुआ भैया, इसने अपनी हीट ऐसे इसको ट्रांसफर की, इसने अपनी हीट थोड़ी सी इसको ट्रांसफर की, इसने अपनी हीट इसको ट्रांसफर की, इसने अपनी हीट इसको ट्रांसफर की, इसने अपनी हीट इसको, एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं करता, दे नहीं रहा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब इसके पास हीट आई ना, जब इसके पास हीट आई तो क्या, वाइब्रेट करने लगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इस वाले मॉलिक्यूल से क्या करेगा, टकराएगा। टकराएगा तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, इसको दे देगा। जब इसके पास हीट आएगी तो ये वाइब्रेट करेगा, तो ये अगले वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा। ऐसे टकराते 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 क्या होता है भैया, हीट आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अबे चुप रहेगा यार, अब सब आगे तो तू पहले जान ले, पता नहीं कैसा है गंदी शकल का, ठीक है। तो देखिए भैया, देखिए अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। अभी आप देख रहे हो भैया, मान लिया कि मैंने किसी भी टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर, चलो किसी भी टाइम पे छोड़ो, मैंने मान लिया क्यू टाइम में, सॉरी क्यू टाइम नहीं होता, टी टाइम में क्यू हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां तक। टी टाइम में क्यू हीट का ट्रांसफर हुआ के टू एल में। ध्यान दीजिए भैया, टी टाइम में क्यू हीट का ट्रांसफर हुआ के टू एल में। के से एल तक में टी टाइम में कितना हीट का ट्रांसफर हुआ भैया। अच्छा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा, क्यू बाई टी। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा भैया, हीट अपॉन में टाइम, हीट अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया। तो हीट अपॉन में टाइम को हम क्या कहते हैं भैया, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यहां पे लिखता हूं भैया, क्यू अपॉन में टी क्या है भैया, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम के टू एल, के टू एल, के से एल तक में जो रेट है ट्रांसफर होने का हीट का, वो क्या है भैया, क्यू अपॉन में टी है। ये रेट कहते हैं, इसे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। अच्छा भैया देखिए, बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिए भैया, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है भैया, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि ये जो रेट है वो एरिया के डायरेक्टली है, इस वाले फेस के एरिया के क्या है भैया, डायरेक्टली है। क्यों, कोई बताएगा मुझे, एरिया के डायरेक्टली क्यों है। ये जो रेट है
यानी Q अपॉन में T है, यानी इस वाले फेज से इस वाले फेज में जो रेट, जिस रेट से ट्रांसफर हो रही है, मतलब ऐसा रेट मतलब होता है 2 जूल पर सेकंड। क्या भैया? मतलब इस वाले फेज से इस वाले फेज में 2 जूल पर सेकंड हीट जा रही है। अगर मान लीजिए रेट क्या भैया 50 जूल पर सेकंड, तो मतलब 1 सेकंड में कितनी हीट जा रही है? 50 जूल 1 सेकंड में, तो इसे कहते हैं रेट। तो मतलब इस वाले फेज से इस वाले फेज तक जो रेट है वो एरिया के डायरेक्टली है। क्यों? कोई बताएगा मुझे कि यहां से यहां तक के से लेके एल तक जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जिस रेट से ट्रांसफर हो रही है, वो एरिया के डायरेक्टली क्यों है? देखिए भैया, जब एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा हीट कैप्चर की जाएगी यहां से, है भैया। जब ज्यादा हीट कैप्चर की जाएगी तो जाहिर सी बात है ट्रांसफर होने वाली हीट भी क्या होगी? यहां से एरिया ही छोटा कर दोगे तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है भैया? कम है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम रहेंगे, एरिया कम रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे तो हीट कैप्चर वो क्या करेंगे? कम करेंगे, और कम हीट कैप्चर करेंगे तो कम हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगी। लेकिन जब एरिया यहाँ का बढ़ गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी भैया? बढ़ गई। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई तो उससे क्या होगा भैया? ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने हीट लिए, ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने हीट लिए तो ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। समझ गए भैया? तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ गए? ठीक है। दूसरा, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज बताइए भैया, ध्यान दीजिए भैया, ध्यान इधर भी दे लो बेटा, बहुत मारूंगा ना, सुअर बना दूंगा मार के। यहां का टेम्परेचर क्या भैया? T1 है। यहां का टेम्परेचर क्या भैया? T2 है। क्या है भैया? T1 क्या है? T1 टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट फेज, T2 फर्स्ट मतलब L फेज, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ K फेज, K फेज का टेम्परेचर क्या है? T2, और L फेज का, इस वाले फेज का टेम्परेचर क्या भैया? T1 है। अच्छा एक बात बताओ, K और L, ध्यान दीजिए भैया। अच्छा एक बात बताओ भैया, आपकी चाय ठंडी कब जल्दी होती है? गर्मी में या ठंड में? ऑब्वियस सी बात है, ठंड में जल्दी से ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है पता है आपको? क्योंकि चाय जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर पर है। किस पे भैया? और एटमॉस्फेयर क्या होता है भैया? लोअर टेम्परेचर पे होता है ठंडी का टाइम में। अगर मैं ठंड की बात करूं तो ठंड में क्या होता है भैया? चाय ज्यादा टेम्परेचर पे होती है और एटमॉस्फेयर क्या होता है? लोअर टेम्परेचर पे होता है। इस दौरान दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि चाय का टेम्परेचर होता है 100 के आसपास, चाय का टेम्परेचर होता है 100 के आसपास, और बाहर का टेम्परेचर होता है 8, 9 या 10 डिग्री के आसपास। अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना भैया? 90 डिग्री के आसपास। टेम्परेचर डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो हीट जल्दी जल्दी देते हैं। कमी है उसके पास हीट की, तभी चाय क्या करेगी? फटाफट हीट देगी और जल्दी से क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। एटमॉस्फेयर के पास हीट की कमी है तभी तो ठंडा है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए चाय फटाफट अपनी हीट को देती है और क्या करती है? उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन खैर इतनी समर्थवान तो है नहीं चाय कि इतनी सी चाय पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर दे, तो वो ठंडी पड़ जाती है। लेकिन गर्मी के टाइम की बात करता हूं भैया, गर्मी के टाइम में जल्दी से चाय आपकी ठंडी नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर का, हमारा चाय का टेम्परेचर कितना भैया? 100। एटमॉस्फेयर का क्या होगा भैया? 40-45 के आसपास होता है, ठीक है। 40-45 का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 60। अब एटमॉस्फेयर को ज्यादा हीट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे हीट देती है। और गर्मी में चाय क्या होती है भैया? और ठंड में चाय, सॉरी, गर्मी में चाय धीरे ठंडी होती है, स्लो ठंडी होती है। लेकिन ठंड में चाय क्या होती है भैया? जल्दी। बेटा किसको किसको क्लियर है ये? किसको किसको क्लियर है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट दे रही है, हाथ खड़े कर लो भैया जिसको इसको क्लियर है। ये भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हीट लॉस करने का रेट क्या होगा भैया? उतना ही तेज होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा, हीट लॉस करने का रेट उतना ही क्या होगा? स्लो होगा। गर्मी में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? कम होता है चाय और उसके बीच में, तो इसलिए धीरे धीरे हीट का लॉस होता है और चाय काफी देर तक क्या होती है भैया? गर्म बनी रहती है, ठीक है भैया। और लेकिन ठंड के टाइम में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए हीट का लॉस क्या होता है भैया? बड़ी जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को ज्यादा हीट चाहिए, ठीक है भैया। वह नॉर्मली, ये नॉर्मल सी बात है, हर चीज पे अप्लाई होती है। अच्छा देखो भैया, एक पानी में बाल्टी भरी 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 पूरी भरी बाल्टी है, पूरी भरी बाल्टी है, ठीक है भैया, और एक खाली बाल्टी है। दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा भैया? पानी बड़ी तेजी से आएगा भरी हुई बाल्टी से, है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है।
लेकिन भैया अगर एक भरी बाल्टी है दूसरी आधी बाल्टी है, तो अगर दोनों कनेक्ट करोगे तो क्या स्लो जाएगा पानी। तो यानी ये सब पे अप्लाई होता है कि अगर डिफरेंस कहीं पर ज्यादा है तो ट्रांसफर का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और कहीं पर डिफरेंस कम है तो ट्रांसफर का रेट भी क्या होगा भैया, कम होगा। तो यहाँ पे डेल्टा डी क्या भैया, यहाँ पे लिखता हूँ भैया डेल्टा डी क्या है, T1 माइनस T2, यानी टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो भैया द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। किस पे डिपेंड करते हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भैया। तो हीट का एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल है बता दिया, टेम्परेचर डिफरेंस के कैसे प्रोपोर्शनल है ये भी बता दिया भैया। ठीक है भैया, कई बार यही बोला जाता है ठंड में चाय जल्दी गर्म क्यों, ठंड में चाय जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है, और गर्मी में चाय जल्दी ठंडी क्यों नहीं होती, देर में क्यों ठंडी होती है, पता है भैया, टेम्परेचर डिफरेंस। सब क्या है भैया, इसके पीछे कौन है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है भैया, अब देखिए ध्यान दीजिए भैया। अच्छा एक बात बताओ, क्या बताओगे, ध्यान दीजिए भैया, अगर इस x की वैल्यू को मैं बढ़ा दूं, इस x की को x क्या भैया, दोनों फेस का सेपरेशन, दोनों फेस का अगर मैं बढ़ा दूं तो रेट बढ़ेगा या घट जाएगा, घट जाएगा। देखिए भैया अगर मैं दोनों फेस के बीच का सेपरेशन x की वैल्यू को बढ़ा देता हूं तो x के और रेट घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, चलो सुनते हैं भैया, देखिए ध्यान दीजिए भैया। क्या होता है भैया कि भैया जब यहां से x की वैल्यू बढ़ गई तो जाहिर सी बात है दोनों फेस के बीच में गैप भी बढ़ जाएगा, दोनों फेस के बीच में गैप बढ़ेगा, ये मॉलिक्यूल उसको हीट देगा, ये मॉलिक्यूल उसको हीट देगा। आपको पता है हर मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट देगा तो हीट में कमी आती जाएगी, हीट की वैल्यू लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी। अबे वहां से वो सरकार से निकलते 100 करोड़ रुपए पुल बनाने के लिए आते हैं भैया, पहुंचते पहुंचते पुल बनाने में आते हैं 5 करोड़ रुपए, और 5 करोड़ जो 100 करोड़ का पुल बनने का प्लान बना था वो 5 करोड़ बनेगा तो कितने दिन टिकेगा, टूट जाएगा ना। बिल्कुल सेम यही होता है, अगर जितनी जितनी ऊंचाई से, अब जैसे ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से बहुत पैसा आता है, ठीक है, ब्याज पे लिया आता है, लेकिन हमारे तक आते आते क्या होता है, देखो अगर आप सीधा पंजाब नेशनल बैंक से अपने पैसे निकालो तो सीधा आपके बीच में केवल एक मीडिएटर है, एक मॉलिक्यूल है, आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। ठीक है भैया, लेकिन अगर वो पैसा कई बहुत दूर बैंक से, कई ब्रांचेस से आ रहा है, पहले वर्ल्ड बैंक से कहाँ आएगा भैया, आरबीआई में, आरबीआई से स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक से लोकल बैंक में, और यहाँ हमारे तक आते आते कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, हमारे तक आते आते बिल्कुल एकदम जरा सा बचेगा। बिल्कुल सेम यही है, अगर ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा तो भैया क्या होगा, ज्यादा हीट मिलेगी, इसको ज्यादा हीट मिलेगी तो रेट क्या होगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेट जो होता है हीट के डायरेक्टली होता है और टाइम के इनवर्सली होता है। जब हीट ज्यादा आएगी तो हीट की बात है, रेट ज्यादा हो जाएगा, और आपको पता है छोटा डिस्टेंस जल्दी से पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिए जो रेट है यहाँ, एक चीज और समझिए, रेट जो है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वो हीट के डायरेक्टली है, और लेकिन जो रेट है वो टाइम के इनवर्सली है। किसके इनवर्सली भैया, टाइम के इनवर्सली है। यानी ज्यादा हीट कम टाइम बड़ा रेट देता है, ज्यादा हीट कम टाइम रेट को बढ़ा देता है। अब देखिए भैया जब x की वैल्यू छोटी होगी तो ज्यादा हीट मिलेगी और टाइम भी कम लगेगा वहां तक जाने में, तो रेट क्या हुआ भैया, बढ़ गया। लेकिन जब x की वैल्यू बढ़ जाएगी, x की वैल्यू बढ़ जाएगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और हीट भी कम ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब क्या हो भैया, रेट घट गया। तो इसका मतलब जो रेट है आपका ओवरऑल, जो ट्रांसफर ऑफ हीट रेट है एक फेस से लेकर दूसरे फेस में, वो इस बात के डिपेंड करता है कि दोनों फेस के बीच में सेपरेशन कितना है। सेपरेशन ज्यादा रहेगा तो ना तो वहां पे ज्यादा हीट पहुंच पाएगी दूसरे फेस तक, और ज्यादा टाइम भी लगेगा पहुंचने में, यानी रेट क्या हुआ, स्लो हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, एक्स। ठीक है भैया, अब यही 3 फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पे इंफ्लुएंस डालते हैं। ठीक है भैया, तो इन तीनों इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन है भैया, ये आपकी द्वितीय इक्वेशन है, ये आपकी तृतीय इक्वेशन है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया, कंबाइन करके क्या मिलता है बच्चा, QT इक्वल्स डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो भैया, A डेल्टा T अपॉन में X। ठीक है भैया, अब यहां पर एक फैक्टर और है, पता है कौन सा फैक्टर, मटेरियल किस टाइप का, तांबा होगा, तांबा, तांबा, तो तांबा जल्दी से हीट का लॉ क्या करता है, अपना ज्यादा, उसको ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब उसको अपने लिए हीट नहीं चाहिए, वो दूसरों को देता है। तांबा जो होता है बढ़िया मटेरियल होता है, उसकी कंडक्टिविटी, हीट की कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, ज्यादा। हीट की कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है बता दो भैया, जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब ना करे, दूसरों को दे दे,
उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, ज्यादा होती है। जो खुद ही हीट को, भैया अब मैं दे रहा हूं तेरे को, मैं कह रहा हूं भैया पैसे दे के आ, तो उसमें 50 रुपए खुद ही रख लेगा, दूसरों को क्या देगा, है ना। अब भैया अगर तू ईमानदार बंदा, बढ़िया गुड कंडक्टर है, तो इसका मतलब मैं तेरे को जितने पैसे दूंगा तू उतने उसको देके आएगा, 1 रुपए रख ले, टॉफी वॉफी खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तू बैड कंडक्टर है तो क्या होगा भैया, तेरे को 10 रुपए दूंगा, उसमें से 5 रुपए तू अपने जेब में कसोट लेगा, दूसरे को जाके 5 रुपए देगा, है ना भैया। तो ये बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर बोले तो, गुड कंडक्टर बोले तो जितना पैसा दिया उसको उतना पैसा उसने क्या किया, वहां पे दे दिया, ये गुड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर कौन होता है भैया, पैसा दिया, आधा खा गया, आधा दिया या भी दिया ही नहीं, समझ गए भैया। तो भैया यहाँ पर इस एक फैक्टर और होता है, ठीक है भैया, खैर उसे प्रोपोर्शनैलिटी में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q अपॉन वीटी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ठीक है भैया। Q अपॉन में T इज इक्वल टू K, इसे ही कहते हैं भैया थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ। अब जिस मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होता है वो जल्दी से हीट का ट्रांसफर करता है, ज्यादा हीट का ट्रांसफर करता है। जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, दोबारा बोल रहा हूं भैया, वो जल्दी और ज्यादा हीट का जल्दी और ज्यादा करेगा, जल्दी टाइम कम लगेगा, ज्यादा क्यों ज्यादा होगा तो रेट तो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक भैया। तो जल्दी और ज्यादा करता है उसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जिसका के जितना ज्यादा होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। तो जो मटेरियल जितनी ज्यादा हीट, जितनी जल्दी हीट का ट्रांसफर करता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सो रहा है ना तू, बजाऊंगा तेरे में भी, यहीं पे बुला लियो किसी को भी, ठीक है। ठीक भैया, ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला। क्या हो गया भैया, फाइनल फार्मूला। ठीक भैया, तो ये सबसे मेन फार्मूला है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। ठीक है भैया, जिन फैक्टर पे पहला जल्दी से रिवाइज कर लेते भैया। पहला के पे, के क्या है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, लिख लेना आप लोग कॉपी में, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ, कोई बात नहीं, वीडियो देख ली दोबारा से, ठीक है भैया। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिस मटेरियल के जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा हीट को उतनी ही जल्दी ट्रांसफर करता है, वो के है। एरिया जितना ज्यादा होगा, ज्यादा हीट कैप्चर करेगा वाला फेस, उतनी ही ज्यादा हीट का दूसरे फेस पे ट्रांसफर होगा। दूसरा, टेम्परेचर डिफरेंस, जितना दोनों फेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भैया हीट जल्दी जल्दी से ट्रांसफर करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेगा तो जाहिर सी बात है हीट का लॉस, ट्रांसफर क्या होगा भैया, स्लो होगा। लास्ट एक्स, एक्स बढ़ने से क्या होता है भैया, एक्स बढ़ेगा तो बीच में मॉलिक्यूल्स की कतार लंबी होगी, टाइम ज्यादा लगेगा और भैया कुछ कुछ मॉलिक्यूल का खा भी लेगा। तो परली साइड में जो जिस एंड पर हमें हीट पहुंचानी है उस एंड पर हीट की वैल्यू क्या होगी, कम पहुंचेगी। तो भैया इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कल इसके क्वेश्चन करने हैं भैया, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 में से 1 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, हर साल की बात है भैया, ठीक है भैया। तो आज मैं एक ही मीटिंग ले रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, आप लोग इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा, समझिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। अरे मैं रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ, देख लेना भैया।